ये एक चीज होने लगे तो समझो अब सब बदलने वाला है। आपने कभी गौर किया होगा कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे हालात में होते हैं और एक टूट जाता है और दूसरा उन्हीं हालात में से निकलकर आगे बढ़ जाता है। फर्क बाहर का नहीं होता, भीतर का होता है। और वो एक चीज जो सब कुछ बदल देती है वो भी भीतर ही घटती है। आज उसी की बात करेंगे और वो एक चीज है आपकी सोच का बदल जाना। जिस दिन शिकायत की जगह भीतर से धन्यवाद निकलने लगे, समझ लीजिए आपका पूरा जीवन बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती है? तो जरा ठहर कर समझिए। हमारा मन उसी चीज को बड़ा बनाता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। जो हमेशा कमी गिनता रहता है उसे कमी ही बड़ी दिखती जाती है, और वो कितना भी पाले उसे कम ही लगेगा। और जो मिला है उसे गिनना शुरू कर देता है, उसे अपने पास बहुत कुछ दिखने लगता है और वो थोड़े में भी भरा हुआ रहता है। और यही एक चीज आपके पूरे दिन का रुख तय कर देती है। जो सुबह उठते ही ये सोचता है कि आज बहुत मुसीबत है, पता नहीं क्या होगा, उसका पूरा दिन उसी भारीपन में बीतता है। और जो उठते ही एक बार भीतर से कह देता है कि प्रभु धन्यवाद, आपने एक और दिन दिया, उसका दिन हल्का बीतता है। हालात दोनों के एक जैसे होते हैं, बस भीतर का रंग अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, जब सोच बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। जो भीतर से भरा हुआ महसूस करता है वो किसी से चिड़चिड़ाता नहीं, किसी को ताना नहीं मारता, किसी से जलता नहीं। और जब व्यवहार बदलता है तो रिश्ते बदलते हैं, और जब रिश्ते बदलते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। यानी एक बदलाव से पूरी श्रृंखला चल पड़ती है। और यही बात उल्टी तरफ से भी उतनी ही सच है। जो हर वक्त शिकायत करता रहता है उससे लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं, क्योंकि उसके पास बैठकर सबका मन भारी हो जाता है और फिर उसे लगता है कि देखो मेरा कोई है ही नहीं, जबकि वो अकेलापन उसने खुद बुलाया होता है। तो सोचिए, एक ही आदत कितना कुछ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब देखिए ये कैसे दिखने लगता है। सबसे पहले तो छोटी छोटी बातों में सुख मिलना शुरू हो जाता है। सुबह की एक ठंडी हवा, किसी अपने की मुस्कान, गरम रोटी, चैन की एक सांस। पहले खुश होने के लिए कोई बड़ा कारण चाहिए होता था, और अब बिना किसी कारण के भी मन प्रसन्न रहता है। और ये खुशी बाहर से नहीं आती, इसीलिए इसे कोई छीन भी नहीं सकता। और फिर आपकी नजर लोगों पर भी बदलने लगती है। पहले हर किसी में कोई ना कोई कमी दिखती थी, हर बात पर राय बन जाती थी, और अब लगता है कि हर कोई अपनी समझ से चल रहा है। जब भीतर से मैल हटने लगता है तो बाहर भी गंदगी दिखनी कम हो जाती है। और अपने घर में भी ये फर्क सबसे पहले दिखता है। जिस घर में कोई एक इंसान शिकायत करना छोड़ देता है वहां आधे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई तभी होती है जब दोनों तरफ से आग हो। और जब एक तरफ ठंडक आ जाए तो दूसरी तरफ की आग भी ज्यादा देर नहीं जलती। और सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि जो नहीं मिला उस पर शिकायत नहीं होती। पहले हर बात पर यही रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और अब भीतर से निकलता है कि जो नहीं हुआ उसमें भी कुछ भला होगा। और ये स्वीकार आते ही आधी बेचैनी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें घटनाएं उतना नहीं थकाती जितना उनसे लड़ते रहना थकाता है। और यहीं से डर भी हटने लगता है। जब मन को ये भरोसा बैठ जाता है कि जो होगा ठीक ही होगा, तो आगे की चिंता अपने आप कम हो जाती है। और डर के हटते ही इंसान वो कदम उठा पाता है जो वो बरसों से नहीं उठा पा रहा था। बहुत लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि डर उन्हें हिलने नहीं देता। और एक और चीज होती है जो शायद सबसे बड़ी है, जो धन्यवाद कहना सीख जाता है उसे और मिलने लगता है। क्योंकि जो मिले हुए की कद्र नहीं करता उसे और देकर भी क्या होगा, वो उसकी भी कद्र नहीं करेगा। और जो थोड़े का भी शुक्रिया कहता है उसकी झोली बड़ी की जाती है, क्योंकि वो संभाल